दोस्तों, आपका गुस्सा, जिद और मनमानी अक्सर बहुत कुछ बर्बाद कर देती है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कई बार उन सब की ज़िंदगियों को भी बर्बाद कर देती है जो आपसे जुड़े होते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा ही बेहतरीन कलाकार जिसने अपनी एक जिद की वजह से अपने माता पिता को खो दिया और वह खुद भी आज एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है। तो आखिर कौन है वो और आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसका अच्छा खासा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दरअसल आज हम बॉलीवुड के उस सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी आवाज़ ने देश भर में तहलका मचा दिया था, जिसके गाने का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है, लेकिन वह फिर भी आज अकेला है और गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा है। और आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी, चलिए जानते हैं। दरअसल जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है अल्ताफ राजा। दोस्तों, अगर आप 90 के दशक से हैं और उस समय अगर आप किसी टेम्पो में बैठे हों या फिर ऑटो में, तो उस वक्त अल्ताफ राजा एक ऐसा इकलौता सिंगर था जो आपके उस सफ़र को बेहद खूबसूरत और यादगार बना दिया करता था। जी हाँ, जब हम 90s के दशक की बात करते हैं तो कई सारी यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, शक्तिमान। इन्हीं सब के बीच में एक और याद जहन में गूंजती है, वह है अल्ताफ राजा के गानों की, जो उस दौर के टैक्सी और ऑटो ड्राइवर के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ करते थे। घर से निकलकर ऑटो से सफ़र करना और तुम तो ठहरे परदेसी गाना सुनाई ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अल्ताफ राजा के गाने उस दौर के युवाओं के टूटे दिल पर मरहम का काम करते थे। खैर, उस समय हमारी उम्र तो काफ़ी कम हुआ करती थी, ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया करता था, लेकिन जब बड़े हुए तो अल्ताफ राजा के गानों से हमारा भी एक खासा लगाव हो गया। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती। ऐसे ही एक गाना हुआ करता था, जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नज़र लड़ी थी, तब याद आ रहा है शायद वह जनवरी थी से लेकर, लेकिन अब क्या बताऊं, अब हाल दूसरा है, वह साल दूसरा था, अब साल दूसरा है। एक साल के 12 महीने में प्रेमी की मनोदशा के बारे में पूरा चित्रण किया था। अल्ताफ राजा के गानों में ही ऐसे ही सब कुछ मिल जाया करता था। अल्ताफ के ज़्यादातर गाने 10 से 15 मिनट के हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बिना स्किप किए हुए लोग उनके गानों को पूरा सुना करते थे। लेकिन समय बीतता गया, कैसेट इंडस्ट्रीज ख़त्म होती गई, डीवीडी का ज़माना आया, डीवीडी भी ख़त्म हुई और यूट्यूब का ज़माना आ गया। इन सब के बीच अल्ताफ राजा के गाने भी कहीं गुम हो गए। उस दौर का युवा अब बूढ़ा हो चुका है और उस दौर के बच्चे, युवाओं की वह पीढ़ी जिसने उस दौर को जिया, वह अल्ताफ राजा के गानों की फीलिंग को अच्छे से समझती है। वैसे अल्ताफ राजा ने फिल्मों के लिए बहुत ही कम गाना गाए थे, बॉलीवुड में इक्का दुक्का गाने ही आए, उनमें से भी ज़्यादातर गाने उनके मिथुन दा की फिल्मों के लिए आए, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में उनके जितने भी गाने आए वह सब के सब हिट रहे। फिर भी बॉलीवुड में उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला, यह काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। वैसे कम ही लोगों को यह पता होगा कि अल्ताफ राजा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे। उनके पिता इब्राहिम इकबाल और माँ रानी रूपलता दोनों ही अपने ज़माने के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे। दोनों साथ में कव्वाली करते करते दोनों के बीच में प्यार हुआ और मजहब की दीवार तोड़कर दोनों ने शादी कर ली थी। 15 अक्टूबर 1967 को अल्ताफ राजा का जन्म नागपुर में हुआ, लेकिन माँ बाप ने इनको पढ़ने के लिए ननिहाल यानी कि पुणे में भेज दिया। यहाँ पर वह 5वीं तक पढ़ने के बाद
वापस अपने माता पिता के पास मुंबई आ गए। वह चाहते थे कि बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन एंटेलियो डिसूजा हाई स्कूल में करवा दिया, जहां बचपन में राज कपूर पढ़ा करते थे। मगर नसीब में अल्ताफ राजा के कुछ और ही लिखा था। फिर भला पढ़ाई में कैसे निकल पाते, कक्षा 9 में ही वह फेल हो गए, जिसे देख माँ बाप को बड़ा ही झटका लगा। माँ ने कहा प्राइवेट फार्म ही भर दो, पढ़ाई कर लो। तो अल्ताफ राजा ने 10वीं का फार्म तो भर दिया, लेकिन वहाँ भी वह फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ राजा ने पढ़ाई छोड़ दी और 2 साल तक आवारागर्दी करते रहे। तो अब घर वालों को बड़ी चिंता होने लगी, बेटा आगे क्या करेगा। एक बार उनकी माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दर्जी का काम ही सीख लो, कम से कम कुछ ना कर सके तो 2 वक्त की रोटी तो चल जाएगी। पिता ने इनका दाखिला दादा कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में करवा दिया। वहाँ पर वह 1.5 साल तक दर्जी का काम सीखते रहे, लेकिन उन्हें तो संगीत में आना था और किस्मत खींची लाई। एक बार की बात है, जब वह दोस्तों के साथ घूमकर घर लौट रहे थे, तब टीवी पर एक गीत बज रहा था। फिल्म का नाम था रात और दिन। इस फिल्म का नरगिस और फिरोज खान वाला गाना दिल की गिरोह खोल दो, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था, इस गीत ने और इसके संगीत ने अल्ताफ राजा पर ऐसा जादू कर दिया कि उस दिन वह सीधे अपनी माँ के पास पहुँचे और बोले मुझे संगीतकार बनना है। माँ बोली पहले जाकर हारमोनियम सीखो और भारत विद्यापीठ भवन में भेज दिया। अब वह दिन को हारमोनियम सीखते और शाम को इकबाल खान से ढोलक की ताल सीखते। इसी दौरान एक मजेदार घटना हुई। 1986 और 87 की बात है, जब वह माँ के साथ एक बार कव्वाली कोर्स करने के लिए गए हुए थे। पीछे बैठकर कोर्स करने का उनको 10 रुपया मिल जाया करता था। अल्ताफ मंच पर बैठे उन 5 लोगों के साथ जैसे ही कोर्स करने लगे तो रिकॉर्डिस्ट ने उनको रोक दिया और जब फिर से रिकॉर्ड करने लगे तो रिकॉर्डिस्ट ने दोबारा उनको पीछे बैठने के लिए बोल दिया। अल्ताफ ने पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा बेटा तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी आवाज़ इन 5 पर भारी पड़ रही है। यहीं से अल्ताफ राजा की गायकी चल पड़ी, लेकिन वह कहते थे गाना गाएंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे। ऑफर लगातार आते जा रहे थे। वहीं कामयाबी के समंदर में गोता लगाते अल्ताफ सबको मना कर रहे थे। लगातार ऑफर को ठुकराने की वजह से वह फिल्मी पर्दे से गायब ही होने लगे और उनका क्रेज भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे ट्रेंड भी बदला और फिल्मों से कव्वालियों का दौर भी खत्म होने लगा। अल्ताफ की डिमांड भी कम होने लगी, तो वहीं फिल्म मेकर्स भी अब उन्हें ऑफर देना बंद कर चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह हर बार की तरह ही अल्ताफ राजा उन्हें मना कर देंगे और उनकी एक जिद उनका अच्छा खासा कैरियर ले डूबी। साल 2002 के बाद गायब हुए इस मशहूर गायक ने साल 2010 में टिम्पुर का हीरो फिल्म से वापस होने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक समय बदल चुका था और उनको सब लोग भूल चुके थे। अल्ताफ 1-2 फिल्मों में गाना गाते जरूर थे, लेकिन फिर उनका कोई गीत मशहूर ना हुआ और वह गुमनाम हो गए। 56 साल के हो चुके अल्ताफ इन दिनों एक यूट्यूब चैनल पर गाना गाते हैं। उनके माता पिता उन्हें छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। इतने मशहूर होने के बाद भी उनकी शादी ना हो सकी। वह मुंबई में इस समय अकेले गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगते थे अल्ताफ राजा के सभी गाने, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।